जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज मैं फिर से एक प्यारा सा खूबसूरत सा विहार लेकर आया हूं और जो विहार लेकर आया उस विहार का ही नाम ही बड़ा प्यारा है। उस विहार का नाम है तथागत बुद्ध विहार। यह आता है पेड़ बुधवार, पारड़ शिंगा इस गांव में, जिसका तहसील है काटोल और ज़िला है नागपुर, महाराष्ट्र। तो दर्शकों, किस तरह होता है यहाँ पर धम्म का प्रचार प्रसार, किस तरह से मिलते हैं यहाँ पे संस्कार, यही जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। माझं नाव जगन्नाथ आर्याजी वाघ, पारड सिंगा ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच। बौद्ध विहार समितीची स्थापना ही 1988ला झाली आणि 1989ला बौद्ध विहार समितीचा रजिस्ट्रेशन नंबर 236/88 ही निर्माण महाराष्ट्र शासनातर्फे रजिस्ट्रेशन नंबर मिळाला। समितीचे अध्यक्ष गुलाबरावजी खोब्रागडे, कार्याध्यक्ष जगन्नाथ आर्याजी वाघ, श्रावणजी निकोसे सदस्य असे 11 लोकांची कमिटी स्थापन झाली। या बुद्ध विहाराकरता कोणत्याही प्रकारचं भांडण वगैरे झालं नाही, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
याकरता भरपूर भानगडी निर्माण झाल्या. आम्ही शासनासोबत भांडून त्या पूर्णपणे मोकळ्या केल्या आणि या ठिकाणी बौद्ध विहार हे 1991ला या ठिकाणी आदरणीय गुलाबरावजी खोब्रागडे त्यांचे चिरंजीव नारायणरावजी खोब्रागडे यांनी वर्गणी करून या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळचं जागा दान दिली आणि त्या ठिकाणी सगळ्याच्या सहमताने या ठिकाणी बुद्धविहार स्थापन झालं. याबद्दल बौद्ध विहार स्मारक समिती कार्याध्यक्ष या नात्याने मी आपणास माहिती देतो. जय भीम जय भारत. जय भीम. माझं नाव अशोक श्रावण निकोसे. तथागत बुद्ध विहार हे स्थापना झाल्यापासून आम्ही या बुद्ध विहारात बरेचसे असे उपक्रम राबविले. तसेच नवनवीन कार्यक्रम आम्ही घेतो आणि दररोज या विहारात आम्ही येऊन आमची बुद्धवंदना, धम्मवंदना आणि संघवंदना होत असते. यानंतर आम्ही येणारे 14 एप्रिल झालं, 6 डिसेंबर झालं, सगळ्या उत्साहाने साजरे करत असतो आणि इतरही कार्यक्रम आम्ही व्यवस्थित घेत असतो. जय भीम. मी धम्मपाल गुलाबराव खोब्रागडे, माजी सभापती पंचायत समिती काटोल तथा पारडसिंगा पंचायत समिती सदस्य. या ठिकाणी आपला बुद्धविहार या ठिकाणी 1989ला स्थापन झालं. यानंतर मला त्या बुद्धविहाराच्या वरती एक 10 लाख रुपयाचं आपलं बुद्धविहारासाठी एक भवन घ्यायचं आहे, आंबेडकर भवन, आणि त्यामध्ये मला वाचनालय चालू करायचं आहे. त्याच्यानंतर संविधान भवन जे आहे 50 लाखाची जी तरतूद आहे शासनाची सामाजिक न्याय विभागातून, तेही लवकरात लवकर मंजूर करून आम्ही या पेठबुधवार या ठिकाणी संविधान भवन तयार करण्यात आहे आणि याच्यानंतर अजून जास्तीत जास्त प्रगती करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहेत. दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का. आप देख सकते हैं अभी हम विहार के बाहर प्रांगण में यहाँ पर है. सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. आप सब तैयार हैं? बोल तो रहे तैयार है. आइए देखते हैं कितने तैयार हैं. अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और कब आती है और किसकी आती है? अप्रैल महीने में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और कौन से तारीख को आती है? आ जाए. एक ही हाथ ऊपर हुआ है दर्शकों. जय भीम. आपका परिचय दें. मैं विमल सुभाष नागदेवे, यह गांव की मैं सरपंच रह चुकी हूँ. क्या बात है, बहुत बढ़िया. जवाब दें. अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म होता है और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म होता है. उनकी जयंती रहती है, महात्मा ज्योतिबा फुले की. आप इतनी दूर से आए, आप सरपंच भी रह चुके हैं और हमको लगा कि आप जो जवाब देंगे वो सही होगा, लेकिन आपने जो जवाब दिया वो सही दिया है. अरे सही दिया बोला ना मैंने, बिल्कुल सही दिया है. जोरदार तालियां. सही दिया है, बिल्कुल सही जवाब है. 11 अप्रैल को क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती आती है. महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? आ जाइए साहब. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय. मेरा नाम रुपेश पुंडलिकराव बोरकर. जी बोलिए. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, इनका पहला प्रवचन सारनाथ में हुआ था. बिल्कुल सही जवाब है. जोरदार तालियां. बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में दिया गया था? चलिए मैं जवाब दे देता हूँ. 1990 में दिया गया था. आप तालियां बजा सकते हैं. चलिए कोई दिक्कत नहीं. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ये जब तपस्या कर रहे थे, जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? आए साहब.
एक हाथ ऊपर हुआ है। जय भीम। आपका परिचय दें। जगन्नाथ आनंद वाघ, माजी उपसरपंच पारोट सिंगा, जी बताएं सर जवाब। 29 साल। नहीं 35 साल। 35 साल। हाँ जी बैठ जाइए। आखिरी सवाल। बाबा साहब ने कहा था मैंने हिंदू कहकर जन्म अवश्य लिया है लेकिन मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा, ये घोषणा उन्होंने कौन से वर्ष में की थी? बहुत सारे हाथ ऊपर हुए, आ जाए साहब। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम अशोक श्रावण निकोस से, मैं पारड़ सिंगा रहता हूँ। जी बोलिए जवाब। 1935 में उन्होंने अपना ये किया था। 1935 आपका जवाब हो गया है गलत। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला मैं यहीं समाप्त करता हूँ, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, यहाँ से हमारे खिलाड़ी के रूप में उपासक उपासिकाएं तैयार है। ये वही गेम खेलने के लिए मेरे साथ मौजूद है जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है दर्शकों भीम का। ये यहाँ तक वहाँ से शुरू हो चुकी थी कड़ी। ये सारे के सारे मौजूद है खेलने के लिए भीम का दीवाना। ये गेम कैसे मैं बता देता हूँ दर्शकों, बड़ा आसान है। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। मेरे कहते से ही जो करके दिखा देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल हम ले लेते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ओके रेडी? ओके, नाक को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे। क्या बात है, सबको नाक को छूने के लिए कहा है और यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी ने नाक छूकर दिखा दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सारे दिमागी रूप से विकसित, सामान्य, स्वस्थ, मस्त है। तो आइए अब देखते हैं गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। अब देखेंगे होता क्या है। तो शुरू करते हैं भीम का। ओके, रेडी? आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। इन सबको मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और इन्होंने क्या किया? इसका मतलब यही हुआ कि आज भी कोई विनर। हम 500 एपिसोड के करीब पहुंचे हैं, 8 सालों से शो चल रहा है, बावजूद इसके आज तक एक भी विनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जय भीम वाले जब जब जय भीम कहते हैं तो दिल की गहराइयों से कहते हैं, और जब जय भीम दिल की गहराइयों से निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ और ये बेचारे लोग करते क्या है। तो दर्शकों, इसीलिए तो मैं सीना तान के कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये हमारी रेलगाड़ी के डिब्बे शुरू हो गए हैं और ये देखो, ये प्यारे प्यारे डब्बे, वो वहाँ पे आखिरी डब्बा। ये सारे बच्चे मौजूद हैं वही गेम के लिए जो गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। इस गेम का नाम मैं नहीं, बच्चे बताएंगे। गेम का नाम क्या है? बस 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 बस, दिल भर गया मेरा यार। तो दर्शकों, अब ये गेम कैसे मैं बता दूं आपको, बड़ा ही आसान गेम है। आप वैसे ही रहिए, इनको ऐसे खड़े रहना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है।
और यही चीज इतनी स्पीड से इन्हें करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इधर देखो, ये ऐसा करो, ऐसे करो, ओके, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, नीचे करो, फास्ट, चलो फास्ट, जल्दी, जल्दी, सुपरवाइजर करा जल्दी, दो सुपरवाइजर। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं, आज भी लेंगे। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे साथ ये शपथ जरूर ली होगी। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही का कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। तो दर्शकों, ऐसा था ये तथागत बुद्ध विहार जो आता है पारट शिंगा इस गांव में, पेट बुधवार इस परिसर में, जिसका तहसील है काटोल, जिला है नागपुर, महाराष्ट्र। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो देर किस बात की। ये है व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। एक कदम आवाज़ इंडिया टीवी ने बढ़ा दिया है, एक कदम आपको बढ़ाना है। बहुत जल्दी हम 500 एपिसोड कंप्लीट करने वाले हैं। ये सब आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग का ही परिणाम है कि अपना विहार, अपनी आवाज़ इतना बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल करने जा रहा है। तो दर्शकों, जल्दी मिलेंगे नए विहार में, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी
आवाज.